अपने बेंच पे बैठते हैं। देखो, ये रश आप देख रहे हो आज, ये इसीलिए है कि लोक अदालत का हमने 25 नवंबर से अप्रैल लोक अदालत शुरू की थी और आज इसका फाइनल है। इसमें ज़्यादातर जो ट्रैफिक चालान है, जहां ह्यूज पेंडेंसी है, इसको हम ख़त्म कर रहे हैं आज। मियाँ बीवी के झगड़े हैं, बहुत हद तक हम कामयाब हुए हैं कि मियाँ बीवी को हमने घर भेजा है। बैंक केसेस हैं, बैंक केसेस में जहाँ तक हो सके, क्योंकि बैंक को जो पैसा मिलेगा वही उनका पैसा है, इसलिए इंटरेस्ट वगैरह जितना भी हो सका बैंक की तरफ से माफ़ हो जाता है। इसमें ज़्यादा हमें ये खुशी है कि कोर्टों की जो पेंडेंसी है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगी। लोक अदालत का कंसेप्ट आज से नहीं है, ये तो मुझे लगता है सदियों से है। कभी गाँव में एक पंचायत होती थी, वो भी तो लोक अदालत ही थी। आज थोड़ा सा इसने कानूनी शक्ल दी है। इसमें दोनों पार्टीज खुशी खुशी से घर जाते हैं, विन विन पार्टी है। इसमें ये नहीं है कि कोई हार गया है। तो दूसरा ये है कि फैसला जो भी है दोनों रजामंद होते हैं, दोनों खुश होते हैं। ये सर आज ही खत्म करनी, बाकी होते हैं उसमें लोग रजामंद होते हैं। अलबत्ता जिनका फैसला नहीं होता है वो खुश नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें वन साइडेड होता है। आदमी एक मानता है, दूसरा नहीं मानता है, इसलिए उन विचारों को फिर लीगल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इतना रश है तो ये आपको खुद ही नज़र आ रहा है कितना रेस्पॉन्स है। इतनी ठंड के बावजूद -1 -2 हो रहा है टेम्परेचर, लोग तब भी इतनी गैदरिंग में आ रहे हैं। मतलब विश्वास तो है, तो तभी तो लोग आ रहे हैं हमारे पास। और आज हमने 17 बेंच लगाए हैं। ये तो पहली बार होगा कि इतने बेंच हमने लगाए हैं। तो आज इंशाल्लाह बहुत डिस्पोजल होगा, लोग बहुत खुशी खुशी से घर जाएंगे, हमारी भी यही खुशी है। जी, आज 4th नेशनल लोक अदालत जो कि नेशनल लेवल पे कंडक्ट की जा रही है। हमारा डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में हमारा बिल्कुल ये एक हफ़्ते का चला, और इसलिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ आरटीओ दफ्तर वालों का भी, क्योंकि हमने प्री लोक अदालत सेशंस जो कंडक्ट किए, हमने अलग बेंचेस क्रिएट किए थे ट्रैफिक चालान्स को लेकर, क्योंकि उनकी पेंडेंसी जो थी बहुत ह्यूज थी, पर्टिकुलरली मैं अगर डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की बात करूं। इसके अलावा हमारे जो भी रेफर्ड केसेस है, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है, चाहे क्रिमिनल मैटर्स है, चाहे सिविल मैटर्स है, या प्री लिटिगेशन केसेस है, प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन एप्लीकेशंस है, वो सारी आज जो है वो लोक अदालत में रेफ़र की गई, और हमें उम्मीद है कि सेटल होंगे। मेरा भी 22-23 साल का करियर है एज एन एडवोकेट। पहली बार मैं देख रहा हूँ यहाँ के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जाफ़र हुसैन बेग साहब की क़यादत में इतना बड़ा एक मेगा इवेंट हो रहा है इन द शेप ऑफ नेशनल लोक अदालत। हमारे भी बहुत सारे केसेस थे, बहुत सी नवियतों के केसेस थे, जिनमें कुछ मैट्रिमोनियल केसेस थे, कुछ मैक्ट क्लेम्स थी, कुछ रिकवरी केसेस थे, और ट्रैफिक चालान की तो बात हो रही है, मोर देन 50-60,000 ट्रैफिक चालान्स हैव बीन कंपाउंडेड। लेकिन जाफ़र हुसैन बेग साहब जो कि चेयरमैन है इस कमेटी के, जो भी चल रहा है, सुपरिटेंडेंट कर रहे हैं हर एक चीज़ को, उनके भी कैटेगोरिक एंड क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे, जो भी माइनर रिलेटेड चालान हो उसमें कोई किस्म की कोताही ना हो, जितना मैक्सिमम फ़ाइन होगा उतना मैक्सिमम फ़ाइन होना चाहिए। क्योंकि हम आए दिन देखते हैं कि माइनर्स जब भी पकड़े जाते हैं, 2 बार उनको नसीहत की जाती है, फिर छोड़े जाते हैं, उनके वालिदैन के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमने भी प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज साहब के साथ मीटिंग करके ये तय किया
کہ جو بھی مائنر کا چالان ہوگا اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہوگی. ہر ایک محکمے کا ایک ضبط ہوتا ہے, ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ کیسے کام کیا جائے. دیکھیے, ٹریفک کی ذمہ داری ٹریفک پولیس کی ہے. اس میں ہم این جی اوز کو پارٹ اینڈ پارسل بنا سکتے ہیں, لیکن دے کین ناٹ کیپ دا بیج آف ٹریفک پولیس. دیٹ از کلیئر. اگر میں بھی ایز اے والنٹیئر کبھی بھی ٹریفک پولیس کے ساتھ کام کرتا ہوں یا کام کروں گا, تو میں اپنی آئیڈینٹی رکھوں گا ایز اے لائر اور ایز اے ممبر آف این جی او, ناٹ ایز اے ٹریفک پولیس. آئی کین ناٹ ٹانٹ, آئی کین ناٹ ہیرس اینی پرسن. ایون پولیس مین کین ناٹ ہیرس. ہیرسمنٹ تو بالکل سپریم کورٹ گائیڈ لائنس کے حساب سے جو بھی ٹریفک پولیس والا آ کے آپ کی چابی ایسے نکالتا ہے, اس پر تو فائن امپوز کیا گیا ٹو دا آفیسر. وہ آلریڈی ہم نے وقتاً فوقتاً بولا ہے کہ بھیا کوئی ہیرسمنٹ نہیں ہے. جو بھی ضابطے کے تحت باعزت طریقے سے اگر کوئی وائلیٹر ہے, اس کو بڑے احترام کے ساتھ بولا جا سکتا ہے کہ آپ نے یہ وائلیشن کیا, آپ کے خلاف یہ کارروائی کی جا سکتی ہے, آپ کا وہیکل سیز کیا جا سکتا ہے. تو پھر جج صاحبان کی ڈسکریشن ہوتی ہے وہ کتنی دیر کے بعد وہ وہیکل چھوڑ دیتے ہیں. اسپیشلی مائنرز کی بات میں کروں گا, کیونکہ ویری ریسنٹلی جو ہمارے بائی پاس پہ بہت افسوسناک واقعہ سرزد ہوا, جس میں 2 لوگوں کی جانیں گئی, 2 بچوں کی جانیں گئی. 17 سال کے دونوں بچے تھے ڈی پی ایس اسکول کے. تو اس سے ہمیں عبرت لینی چاہیے, اور میں شاباش اور مرحبا کرتا ہوں ٹریفک کے جج صاحبان کو. انہوں نے آج تک کوئی بھی ایسی مائنر ریلیٹڈ گاڑی ریلیز ہی نہیں کی تب سے, اور تب سے ٹریفک محکمہ بھی بالکل سترک ہے. بالکل ہم دیکھ رہے ہیں مائنرز گاڑی نہیں چلا رہے ہیں. پہلے بھی قانون تھا, آج بھی وہی قانون ہے, لیکن امپلیمنٹیشن کی بات ہے. امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے تبھی عام ناگرک بھی, عام شہری بھی سڑک پہ بڑے آرام کے ساتھ گاڑی چلا سکتا ہے.